धम्मपद गाथा क्रमांक 353। आज दिनांक 2 जनवरी 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने बुद्ध गया से वाराणसी जाते समय उपक आजीवक को उद्देश्य करके ये बड़े महत्वपूर्ण गाथा की धम्मपद के गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने की थी। गाथा है सब्बा विभू सब विदुहमस्मि सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितो सब्बंजहो तन्न खये विमुक्तो स्वयं अभिज्ञाय कुमुद्दिश्यं ती। ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। जब तथागत भगवान बुद्ध को बोध गया में बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई, परिपूर्ण एनलाइटनमेंट उनको जब मिल गया, वो बुद्ध बने और बुद्ध बनने के बाद उस आनंद को वो 7 हफ्ते तक उस प्रीति सुख में विहरण करते रहे, विहरते रहे और बिना खाए पिए 7 हफ्तों तक उन्होंने उसका आनंद लिया। और अब वो चाहते थे कि ये जो धम्म का ज्ञान मुझे हुआ, ये जो बोधि ज्ञान मुझे हुआ, जो मानव के दुख मुक्ति का ज्ञान है, वो मुझे बांटना है। ये सोचकर वो वाराणसी के लिए बोध गया से निकल पड़ी और वाराणसी उनके जो 5 परिव्राजक थे, उनके साथ 5 जो साधु थे, उनके साथ ध्यान साधना करने वाले, जिसे पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है, 5 ब्राह्मण थे और उनको ये ज्ञान बुद्ध देना चाहते थे क्योंकि उसको समझ पाएंगे वो। ऐसा सोचकर बुद्ध वो ज्ञान बांटने के लिए चल पड़े, वहां से बोधि मंडल से चल पड़े। और जब रास्ते में जाते समय वाराणसी जा रहे हैं, सारनाथ वाराणसी जो मृगदाय वन, वहां पर वो 5 प्रवजित साधु वहां पर वो थे, तो उन्हें मिलने के लिए, उनको वो धम्म दान देने के लिए बुद्ध निकल पड़े। तो रास्ते में जाते समय उन्हें उपक नाम के आजीवक वो रास्ते में मिल गए। बुद्ध तो सर्वज्ञता प्राप्त करके और अनंत कल्याणकारी विधि बांटने के लिए बुद्ध जा रहे हैं। 18 योजन जगह वो चल कर आए और उसकी मुलाकात 18 योजन जगह चलने के बाद, 18 योजन ऐसी दूरी पार करने के बाद उनकी मुलाकात उपक नाम के आजीवक से हुई। और उपक ने, आजीवक ने सर्वप्रथम बुद्ध को देखा और बुद्ध को देखकर वो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रभावित हो गए और बुद्ध को पूछने लगे कि आपकी इंद्रिय श्रमण, आपकी इंद्रिय बड़ी प्रसन्न लगती है, आपकी दिव्य परिशुद्ध आभा आपके शहर से निकलते दिख रही है मुझे। बड़ी प्रसन्नता आपके चेहरे पर, बड़ी शांति है आपके इस रूप में। तो ये इतनी बड़ी शांति, ये इतनी बड़ी प्रसन्नता, शरीर के आपसे आभा भी प्रकट हो रही है, ये कहां से आपने पाई? कौन है आपके गुरु?
कौन से सिद्धांतों को मानते हो आप? किस सिद्धांत से चलते हो आप? कौन गुरु के पास आपने प्रवज्ञा ली? ऐसा ऊपक आजीवक बुद्ध को पूछने लगा, क्योंकि बुद्ध तो युवक थे, उनकी उम्र 35 साल की थी और आजीवक की उम्र ज्यादा थी। तो उन्हें लगा कि ये तो युवक है, नौजवान है, किसी न किसी से इन्होंने ये रास्ता लिया होगा। ऐसा सोचकर वो पूछते हैं कि आपके आचार्य कौन है? कौन है आपके उपाध्याय? कहां से आपने ये ज्ञान लिया? ऐसा जब बुद्ध को पूछा तो बुद्ध कहने लगे, उपक, मेरे गुरु कोई नहीं है, मेरे आचार्य कोई नहीं है। मैं किसको गुरु कहूं? जो ज्ञान मैंने पाया, जो मुक्ति का साक्षात्कार मैंने किया, वो आज तक न किसी ने किया है इस वर्तमान में। और वर्तमान में कोई ऐसा गुरु नहीं है कि जो ये रास्ता किसी को दे सके। ये मैंने स्वयं मेरे सारे क्लेशों को, सारे तृष्णा को मैंने पूरी तरह छिन्न विछिन्न कर लिया है। सारे विकारों से मेरा चित्त मुक्त हो गया है। जीता जागता परम मुक्ति का जीवन जीने वाला मैं बुद्ध हूं। तो ये जब बात वो युवक ने सुनी कि कोई इनका गुरु नहीं है, ये कहते हैं कि मुझे साक्षात्कार हुआ है, मैं बुद्ध हूं, तो उनको ऐसे ही लगा। उसने अपनी गर्दन हिलाई और सिर हिलाया और सिर हिलाते हुए बुद्ध का उसने अभिनंदन भी किया। लेकिन उन्होंने ज्ञान को पूछा नहीं, क्योंकि वो जो संप्रदाय का जो बड़ा बंधन होता है, बहुत बार संप्रदाय की वजह से आदमी कभी कभी ज्ञानी आदमी को भी नहीं जान पाता, नहीं पहचान पाता। तो बुद्ध से तो उनकी मुलाकात हो गई, लेकिन वो बुद्ध के ज्ञान को नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए, कुछ नहीं पूछा। केवल तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारे आचार्य कौन है, कहाँ से तुमने ये इतना प्रसन्नता, तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाला ज्ञान, प्रभा आभा तुम्हारे शरीर से निकल रही है, ये कहाँ से लिया, कौन गुरु ने दिया? इस प्रकार का प्रश्न उसने पूछा। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो परिव्राजक आजीवक अपने दूसरे पगडंडी से निकलकर चला गया और तथागत भगवान बुद्ध अपने रास्ते पर वाराणसी की ओर बढ़ते गए। सारनाथ में जाकर मृगदाय वन में उन 5 परिव्राजकों को, उन 5 साधुओं को जो बुद्ध के साथ वहां पर कुछ साल पहले सत्य पाने के लिए, सत्य की खोज के लिए बड़ी कड़ी तपश्चर्या करते थे, वह तपश्चर्या सिद्धार्थ गौतम ने भी की। उन्होंने भी वो तपश्चर्या की बुद्ध बनने के पहले, लेकिन उस रास्ते से परम ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हो पाया, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। और आज बुद्ध बनकर वो अपने उन पुराने मित्रों को मिलने के लिए बुद्ध आते हैं। और रास्ते में जब ये ऊपक आजीवक उनको मिला तो उनको उद्देश्य करके बुद्ध ने ये गाथा की देशना कही है। सब्भाभिभू सब्ब विदु हमस्मिं सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितो सब्बंजयो तन्न खये विमुक्तो
स्वयं अभियाय कुबुद्धि से यंती। सारे तृष्णा का मैंने क्षय कर लिया। सभी इस फिलॉसफी से मैं मुक्त हो गया हूँ और कोई सांप्रदायिकता का बंधन मुझ पर नहीं रहा है। स्वयं परम ज्ञान को मैंने खोजा है, पाया है, और मैं स्वयं अपनी अभिज्ञा से मैं इस फल को पा चुका हूँ। मैं विमुक्त हो गया हूँ। अनंत विमुक्ति का साक्षात्कार मैंने किया है। इस प्रकार का जो संवाद उनसे जो हुआ, तब तथागत बुद्ध ने ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा की देशना वहाँ पर कही थी। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, बहुत सुख शांति आप सभी को मिले, धम्म की अनंत मंगल मैत्री आपको मिलती रहे। यही मंगल भावना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर वदंत राहुल बोधी महाथिरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।